हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8th की साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 2। देखो, पिछले पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जो कुछ रह गई है वो इस पार्ट में क्लियर कर लेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया ही था। साइटोप्लाज्म में ये वाला हिस्सा होता है, देखो एरो से कर रखे हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। देखो, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये एरिया है, इस वाले एरिया को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये कैसा होता है? जेली लाइक होता है। जेली कैसी होती है? सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ना, वैसी होती है ये हमारा साइटोप्लाज्म, वैसे ही होता है। आगे, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये दिख रही है ना बिंदु टाइप में कुछ कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ को कहते हैं हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के, या ऑर्गेनेलिज भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। आगे, ये कुछ ऑर्गेनेलिज जो होती है ये हम वैसे आगे क्लास में 9th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं इनको, और राइबोसोम्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम 9th क्लास में डिस्कस करेंगे। बस ये नाम याद रख लेना कि सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो उसके कुछ भाग होते हैं, वो और पार्ट्स होते हैं अंदर। उसमें क्या क्या नाम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये न्यूक्लियस वाला तो मैंने बता ही दिया था, इसमें कुछ नहीं रह गया। जो इनकी डेफिनेशन है यहाँ पे टिक करा रखी है, फिर भी मैं अगले पार्ट्स में आपको बता दूंगा आपको डेफिनेशन इसकी। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं बाकी जो रह गया। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखो, ऐसे सेल्स जिनमें ना न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, क्या हो गया? क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स? ऐसे सेल्स जिनमें ना न्यूक्लियर मटेरियल होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बस उस वाले सेल्स को क्या कहते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, और कार्योन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखो, यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं प्रोकैरियोट्स के। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दो एग्जाम्पल्स है इसके प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे, द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक। अब देखो, ऐसे सेल्स जिनमें ना न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, इस वाले टाइप के सेल्स को क्या बोलते हैं हम? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब देखो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? जो इस टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स से जो मिलके बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं, यूकैरियोट्स। इसमें यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, एंड कार्योन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो दोबारा से डिस्कस कर लो यहाँ पे। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा? जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो ऐसे सेल्स से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स बोलते हैं उसको। आगे, यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऐसे सेल्स को यूकैरियोट्स सेल्स बोलते हैं, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? यूकैरियोट्स बोलते हैं। ओके, आगे आगे क्या रह गया हमारा? इसमें वैक्यूल भी मैंने बता दिया था। ठीक है, यूकैरियोट भी बताते हैं। हाँ, एक ये प्लास्टिड रह गए थे यहाँ पे। प्लास्टिड्स में क्या है? यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेड्स स्कैंटिया लीफ। दे आर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ ऑफ सेल्स। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब देखो, प्लास्टिड क्या होता है ना, जैसे जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, देखो साइटोप्लाज्म ये रहा ना, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती है साइटोप्लाज्म में भी, उनको कहते हैं हम प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्लास्टिड्स कहते हैं। ये जो छोटी छोटी साइटोप्लाज्म, ये बड़ा होता है ना ऑरेंज वाला हिस्सा जो पूरा, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें इनको कहते हैं हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, ये रह गया था, ये हो गया कंप्लीट। और क्या रह गया है यहाँ पे, कुछ और रह गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देखो यहाँ पे दे रखी होती है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखो सेल की दे रखी है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए सेल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, सेल की डेफिनेशन ये होगी। ऑर्गन की भी यहाँ पे मिल गई, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और भी पॉइंट है यहाँ पे, सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कॉर्क क्या होता है, जो स्टेम होती है पेड़ में, ट्री होती है ना, उसका जो लंबा वाला हिस्सा होता है उसको क्या होते हैं, स्टेम बोलते हैं। मजबूत जो हिस्सा होता है उसको जब हम थोड़ा छिल के देखते हैं ना, उसकी खाल को उखाड़ के देखा तो उस खाल को क्या बोलते हैं हम, कॉर्क कहते हैं। उसमें रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को डिस्कवर करा था। ठीक है, आगे सेल्स एग्जिबिट क्या है, सेल्स एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। अब देखो जो सेल्स होती है ना हमारी, वो अलग अलग सेल शेप में भी होता है और साइजेस में भी होता है, ये बता रहे हैं इस वाले पार्ट में। सेल्स एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। आगे नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेराइज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। अब देखो नंबर ऑफ सेल भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनके साइजेस के हिसाब से, शेप के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे हाथी है, हाथी में ज़्यादा सेल्स होंगे, चीता है या हम एनिमल है, हमारे में तो कम होंगे ना एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट। आगे सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अननेडेड आई, हेंस एग इज एन एग्जाम्पल। देखो कुछ सेल्स के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हम आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मुर्गे का अंडा हो गया, जो अंडा है वो एक सेल है। ठीक है, एक सेल से बना होता है ना, यूनिसेलुलर कह सकते हैं हम उसको। जो एग होता है एक सेल होता है एक टाइप का। ठीक है, ऑस्ट्रिच का भी अंडा हो गया, वो भी एक सेल है ना। तो समझ में आ गया, कुछ ऐसे होते हैं अननेडेड आइड, मतलब हम आंखों से भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं सेल, और कई सारे ऐसे होते हैं सेल जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। आगे सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया हमारा, एमीबा हो गया, सूडो पैरामीशियम हो गया, ये सिंगल सेल से बने होते हैं, है ना। और जैसे हम एनिमल है, चीता है, एलिफेंट है, ये सारे मल्टी सेलुलर से बने होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। आगे द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय ए वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि मतलब देखो द सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस, कि मतलब कई सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कुछ ऐसे फंक्शंस कर लेते हैं जो मल्टीसेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स वाले भी कर सकते हैं। आगे द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स, द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स स्मॉल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलिस एंड द न्यूक्लियस। अब देखो सेल में 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड और क्या होता है, न्यूक्लियस। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके सेल्स के। अब ये डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं। और क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। प्रोकैरियोटिक सेल, ये वाला मैंने बता रखा है यहाँ पे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल की बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे भी, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस लेकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल्स ना जिनमें ना देखो न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती है ना, मटेरियल कहते हैं उसको, न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, वो चीज़ें तो होती है कुछ सेलों में, लेकिन न्यूक्लियर की ना मेम्ब्रेन नहीं होती, अलग से बाउंड्री नहीं होती, उस टाइप के सेल्स को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स। बेस्ट डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स सेल डिफर बाय एनिमल सेल इन हैविंग एन एडिशन लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल भी ऊपर बता चुका हूँ, अलग से एक मेम्ब्रेन होती है उसमें भी, जो आउटर कवरिंग करते हैं किसी प्लांट को, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कलर बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स, ओनली ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड प्लास्टिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये क्लोरोप्लास्ट बताया था, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, पत्तियों को ग्रीन करने का काम करते हैं क्या करता है क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों को हरा भरा रखने का काम करता है। ये जो कलर बॉडीज होती है ना, उसको ही कहा जाता है, हम कहते हैं हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, आगे
प्लास्टिड की भी डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से, ये पूरी प्लास्टिड की डेफिनेशन है। आगे, प्लांट सेल हैज़ ए बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। देखो प्लांट्स में वैक्यूल भी होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, की मतलब प्लांट में बड़ा वैक्यूल होता है। देख लो प्लांट में देखो कितना बड़ा वैक्यूल है, ये वाला हिस्सा जो अंदर का हिस्सा है पूरा इसको कहते हैं वैक्यूल, प्लांट्स के सेल का जो हिस्सा है। और यहाँ पे वैक्यूल ये छोटा छोटा हिस्सा है एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये चैप्टर में डेफिनेशन भी आपको सारी मिल गई है, और हमने डेफिनेशन भी यहाँ डिस्कस कर लिए और सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए। देख लो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोसोम भी हो गया, साइटोप्लाज्म भी हो गया, यूकोरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोल्स बता दिया। न्यूक्लियोल्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उसको न्यूक्लियोल्स कहते हैं। ऑर्गेन्स क्या होता है, ऑर्गन और ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उसको ऑर्गेनेलिस कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस भी कहते हैं, है ना। और ऑर्गन बहुत सारे जब टिश्यू मिलके बनाते हैं किसी चीज़ को उसको कहते हैं हम ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गन, है ना। प्लास्टिड मैंने अभी बताया आपको, जो पत्तियों में ग्रीन रखने का हिस्सा, ग्रीन जो चीज़ करती है क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट्स आर कॉल्ड प्लास्टिड, ठीक है। प्रोकार्योट्स बता दिया, न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। सूडोपोडिया बता दिया, एमीबा के जो पैर होते हैं, है ना, उसको कहते हैं सूडोपोडिया। टिश्यू बता दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, है ना। यूनिसेलुलर बता दिया, जो सिंगल सेल से बना होता है। वैक्यूल बता दिया मैंने। और वाइट ब्लड सेल, देखो वाइट ब्लड सेल ये भी हमारे उसमें होता है, ब्लड में ही होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी चोट लगी होती है ना, जैसे मान लो चोट लगी है, तुरंत खून निकलने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, कुछ ही देर बाद देखते हैं कि खून जो है ना जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है ना। तो ये जो जमाने का काम करता है ना चोट को, खून को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। वो चीज़, वो वाले सेल्स क्या होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडीज़ के लिए, इससे ज़्यादा खून नहीं निकलता, ठीक है। तो देख लो फ्रेंड्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारी डेफिनेशंस के साथ में। तो अगर आपको इन फ्यूचर कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि सर ये वाली वीडियो बना दो, तभी मैं बना दिया करूँगा आपके लिए वीडियो, और कुछ रह नहीं गया इस पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।